हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि पिछली वीडियो में हमने सोम के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था और आज हम सोम का पहला चैप्टर जिसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के बारे में डिस्कशन करने हैं को लेकर आए हैं। तो देखते हैं हमें कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में पढ़ना क्या क्या है हमको। तो जैसा कि बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है, पहले क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। मटेरियल को किस किस आधार पे कितने प्रकार से डिवाइड किया गया है। इसमें पहला क्या होता है जनरल क्लासिफिकेशन। जनरल क्लासिफिकेशन में हमारा क्या होता है, इसमें इसको दो प्रकार से डिवाइड किया गया है, धात्विक और अधात्विक, मतलब मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। और इसी प्रकार दूसरा हमारा इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन। इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन भी हमारा इसी प्रकार से कई पार्टों में डिवाइड है। अगला जो हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता के आधार पर भी इसको कई पार्टों में डिवाइड किया गया है। अगला जो आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फैब्रिकेशन मेथड, मतलब कि उपयोग के आधार पर इस मटेरियल को किस पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक पढ़ना है हमें, उसमें क्या पढ़ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। जो हमारे मटेरियल्स होते हैं उसके यांत्रिक गुण क्या क्या होते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया, इलास्टिक मटेरियल क्या होते हैं, प्लास्टिक मटेरियल क्या होते हैं, डक्टाइल मटेरियल्स क्या होते हैं, एक्सेट्रा। ऐसे हमारे कई मटेरियल्स हैं जिनको हमें पढ़ना है। जनरल क्लासिफिकेशन में हमें देखना है कि कौन कौन प्रकार कितने प्रकार के हमारे जनरल क्लासिफिकेशन में मटेरियल्स आते हैं। जैसा कि क्या है, पहला हमारा आता है मेटेलिक, मतलब कि लौह। और दूसरा जो आता है हमारा नॉन मेटेलिक। नॉन मेटेलिक मतलब अलौह। लौह धातु मतलब वही धातु हैं जिनमें आयरन के अंश ज़्यादा पाए जाते हैं, उन्हें लौह धातु कहते हैं। जैसे क्या होगा, हमारा लोहा हो गया, स्टील हो गया, तांबा हो गया इत्यादि। और हमारे जो नॉन मेटेलिक मटेरियल्स होते हैं उनमें क्या क्या होते हैं, जैसे रबर हमारा हो गया, लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया। ये हमारे किस में आते हैं, नॉन मेटेलिक मटेरियल्स में। अगला जो हमें देखना है उसमें क्या, उसको क्या देखना है, दूसरा जो हमारा इंडस्ट्रियल मटेरियल्स, इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन। इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन। इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन में हमको क्या क्या देखना है, इसमें पहला हमारा हो गया एलॉय मेटल्स। एलॉय मेटल्स मतलब मिश्रित धातुएं। और अगला जो आता है हमारा बियरिंग मेटल्स। और हमारा नेक्स्ट आता है तीसरा मिश्र कारक धातु, मतलब क्या है, एलॉइंग मेटल्स। एलॉइंग मेटल्स वे होते हैं जिनसे हमारा मिला के एक नया मेटल्स का निर्माण किया जाता है, उन्हें हम एलॉइंग मेटल्स कहते हैं। इसमें जैसे हमारा आता है, जैसे हो गया हमारा निकिल, नेक्स्ट हो गया हमारा कोबाल्ट, नेक्स्ट हमारा हो गया क्रोमियम आदि। और इसमें जो हमारा नेक्स्ट आता है चौथा पॉइंट, वो हमारा है तांबा एवं उसके मिश्र धातु। और नेक्स्ट जो हमारा है इसमें लोहा एवं स्टील, मतलब आयरन एंड
स्टील। नेक्स्ट जो हमारा आता है अग्निशय धातुएं। अग्निशय धातुएं, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि अग्निशय धातुएं, जो धातुएं अग्नि को सहन कर सकते हैं, इसलिए इनका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। भट्ठी हो गया, और नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, जिसमें गांव के लोग खाना बनाते हैं, चूल्हा। चूल्हे में भी हम अग्निशय धातुओं का प्रयोग करते हैं। इनमें कौन कौन सी धातुएं आती हैं, जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिना। नेक्स्ट हमारा क्या आता है इसमें, डोलोमाइट, डोलोमाइट, और एक और क्या आता है हमारा, सिलिका। ये है हमारे इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन, मतलब कि व्यवसाय के आधार पर जो धातुएं होती हैं इतने प्रकार की होती हैं। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूटिलिटी, मतलब कि उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण, वर्गीकरण बेस्ड ऑन यूटिलिटी। बेस्ड ऑन यूटिलिटी में हमारा पहला पॉइंट क्या आता है, इसमें हमारा पहला पॉइंट आता है निम्न तथा उच्च ताप धातुएं। निम्न तथा उच्च ताप धातुएं, उच्च ताप धातुएं, लो एंड हाई टेम्परेचर धातुएं। नेक्स्ट हमारा आता है उच्च सामर्थ्य धातुएं, हाई स्ट्रेंथ मेटल्स। वे मेटल्स जिनकी सामर्थ्य मतलब कि शक्ति जो होती है वो अधिक होती है, उन्हें हम हाई स्ट्रेंथ मेटल्स कहते हैं। इसमें नेक्स्ट हमारा जो आता है वह है घिसावरोधी, घिसावरोधी धातुएं, रोधी धातुएं। और इसमें जो हमारा नेक्स्ट आता है संक्षारण एवं ऑक्सीकरण प्रतिरोधी धातुएं। संक्षारण तथा ऑक्सीकरण प्रतिरोधी, ऑक्सीकरण प्रतिरोधी। ऑक्सीकरण आप लोग पढ़ चुके होंगे 10th में ही। ऑक्सीकरण प्रतिरोधी धातुएं। और इसमें जो लास्ट पॉइंट आता है उसमें क्या है हमारा, विशिष्ट भौतिक गुणधर्म वाले, विशिष्ट भौतिक गुणधर्मी धातुएं। वे धातुएं जिनमें एक विशेष प्रकार की स्पेशल टाइप्स के गुणधर्म पाए जाते हैं उन्हें हम विशिष्ट भौतिक गुणधर्मी धातुएं कहते हैं। और इसी आधार पर हमारा अगला जो है क्लासिफिकेशन वो है निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, मतलब कि फैब्रिकेशन मेथड के आधार पर वर्गीकरण। निर्माण प्रक्रम के आधार पर वर्गीकरण। इसमें जो हमारा पहला स्टेप आता है वो क्या है, ढलाई योग्य धातुएं। ढलाई योग्य धातुएं मतलब कि कास्टिंग मेटल्स, कास्टिंग मेटल्स। नेक्स्ट हमारा आता है मशीनन योग्य धातुएं,
मशीनन योग्य धातुएं, मतलब कि मशीनेबल मेटल्स, मशीनेबल मेटल्स। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है फोर्जन योग्य धातुएं, फोर्जन योग्य धातुएं, फोर्जेबल मेटल्स। और लास्ट इसमें आता है हमारा, वो है चूर्ण धातुकर्म धातुएं, चूर्ण धातुकर्म धातुएं, वे धातु जो चूर्ण धातुकर्म धातुकर्म धातुएं, जो धातुएं पाउडर फॉर्म में पाई जाती हैं उन्हें चूर्ण धातुकर्म धातुएं कहते हैं। ये हमारा क्लासिफिकेशन का टॉपिक ख़त्म हुआ। जो हमारा मशीनन योग्य धातुएं है वो क्या होता है कि वे धातुएं जो मशीनी कार्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं उन्हें मशीनन योग्य धातुएं कहते हैं। फोर्जनेबल योग्य धातुएं, वे धातु जिनका उपयोग फोर्जन कार्यों में किया जाता है उन्हें फोर्जनेबल धातुएं भी कहते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है वो आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, जो यांत्रिक गुणधर्म। मशीनें ढांचे के अवयवों का निर्माण करने से पूर्व पदार्थों के यांत्रिक गुणों को जानना बहुत ही आवश्यक होता है। इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि मटेरियल्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं, ताकि मशीनों के लिए जो धातु को निर्धारित करना है वो ठीक प्रकार से निर्धारित किया जा सके, ताकि कोई भी अगर मशीन बनाई जा रही है, कोई भी उपकरण हमारा बनाया जा रहा है, कोई ढांचा बनाया जा रहा है, तो उसमें कोई भी बाद में जाकर कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। इसलिए हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स को पढ़ते हैं। तो देखते हैं हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है कौन कौन से। इसमें पहला हमारा आता है प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें सुघट्यता, सुघट्यता जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्लास्टिसिटी। अभी हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। और जो हमारा इसमें तीसरा आ जाता है उसको हम कहते हैं टफनेस, मतलब कि कड़ापन। क्या होता है? कड़ापन, टफनेस। और जो नेक्स्ट आता है इसमें हमारा वो होता है दुर्गम्यता, दुर्गम्यता। चौथा जो हमारा आता है दुर्गम्यता, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टिफनेस, स्टिफनेस। और जो इसमें पांचवा पॉइंट हमारा आता है तन्यता, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डक्टिलिटी। पांचवा जो पॉइंट आता है तन्यता, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी। और जो छठवां आता है वो आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता। मतलब क्या होता है हमारा मालेबिलिटी, मालेबिलिटी। इसी प्रकार हमारा जो नेक्स्ट आता है इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कई होते हैं, एक एक करके अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा इसमें नेक्स्ट आता है उसको हम कठोरता कहते हैं, कठोरता, हार्डनेस जिसको हम कहते हैं, कठोरता। क्या है? हार्डनेस।
और जो नेक्स्ट इसमें हमारा है भंगुरता, भंगुरता, ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस। और जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है नावा, उसमें हमारा है नम्यता, फ्लेक्सिबिलिटी, नम्यता क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। और जो 10वां पॉइंट हमारा आता है इसमें, 10वां पॉइंट जो इसमें आता है हमारा सामर्थ्य, सामर्थ्य या एक तरह से हम शक्ति कह सकते हैं इसको, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ। और जो 11वां पॉइंट आता है मशीनेबिलिटी, मशीनेबिलिटी। और जो लास्ट पॉइंट आता है उसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, दृढ़ता, दृढ़ता या फिर फ्लेक्सिबिलिटी, दृढ़ता या फिर रिजिडिटी, इसको रिजिडिटी कहते हैं, सॉरी रिजिडिटी। इसको हम नम्यता भी कहते हैं, नम्यता मतलब कि डक्टिलिटी इसको भी इंग्लिश में कहते हैं। अभी हम बताते हैं दोनों डक्टिलिटी में अंतर क्या क्या है, डक्टिलिटी, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। ये हमारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है जिसके बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। बेसिकली हमारा इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं स्टार कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट जो इसमें इम्पोर्टेंट हमारा आता है वो है डक्टिलिटी, डक्टिलिटी। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो आता है हमारा मेलाबिलिटी। और नेक्स्ट हमारा आता है ब्रिटलनेस और स्ट्रेंथ। और हमारा ये हो गया मशीनेबिलिटी। ये इतने पॉइंट्स हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको नोट कर सकते हैं और हम आगे फिर बढ़ते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको नोट कर चुके होंगे। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। पहला हमारा जो है इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी होता क्या है, देखते हैं हमारा इलास्टिसिटी होता क्या है और हम पढ़ते हैं इसके बारे में। फर्स्ट हमारा आता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी किसी भी पदार्थ का वह गुण, किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ अपने आकार में परिवर्तन का विरोध करता है। जैसे क्या हुआ, आकार में परिवर्तन का विरोध करता है और जैसे ही उस वस्तु पर से बल को हटा लिया जाता है और वह अपने पुरानी अवस्था में आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी। जैसे क्या हुआ, ये हमारा कोई पदार्थ है, इसको क्या करते हैं हम खींचते हैं, तो इसमें जो चेंज होगा और उसका विरोध करेगा, इसमें जो चेंज होगा किसी भी बल के कारण जो चेंज होता है, अगर हम इसमें से बल को हटा लेते हैं, जैसे हम इसको खींचते हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ तो डिफॉर्मेशन होगा ज़रूर। और जब इसमें से हम बल को हटा देते हैं तो वह अगर अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। यही जो हमारा प्रॉपर्टी होता है पदार्थों का, इसे ही हम इलास्टिसिटी कहते हैं। तो देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है। प्रत्यास्थता पदार्थों का वह गुण है, पदार्थों का वह गुण है, वह गुण है जिसके कारण पदार्थ अपने आकार में
परिवर्तन का विरोध करता है, परिवर्तन का विरोध करता है, परिवर्तन का विरोध करता है। और अगला जो है, और यदि उस पदार्थ पर से लगाए हुए बलों को हम हटा लेते हैं तो वह अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है। जैसा कि अभी को हमने आपको समझाया, आ जाता है। तो पदार्थ का यह गुण जो होता है, पदार्थ के इसी गुण को ही इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता कहते हैं। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है प्लास्टिसिटी, जिसको हम हिंदी में सुघट्यता कहते हैं। तो आप नोट कर चुके होंगे, हम इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा दूसरा टॉपिक है, क्या पढ़ना उसमें, प्लास्टिसिटी। देखते हैं पहले प्लास्टिसिटी होता क्या है। जैसे क्या हुआ, प्लास्टिसिटी का मतलब हिंदी में होता है सुघट्यता। मतलब कि कोई अगर पदार्थ है, उस पर हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें जो डिफॉर्मेशन होता है, और डिफॉर्मेशन होने के बाद वह अपनी प्रारंभिक अवस्था को नहीं प्राप्त कर पाता है। तो इसी पदार्थ के इसी गुण को ही हम क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी, सुघट्यता कहते हैं। तो देखते हैं डेफिनेशन क्या हो सकता है इसका। सुघट्यता पदार्थ का वह गुण है, सुघट्यता वह गुण है जिसके कारण पदार्थ पर बल लगाने से उसमें अस्थायी रूप से परिवर्तन हो जाता है। अस्थायी रूप से परिवर्तन हो जाता है। और वह पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था को नहीं प्राप्त कर पाती है। सुघट्यता पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण हमारा पदार्थ पर बल लगाने से उसमें स्थायी रूप से परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन हो जाता है और वह पदार्थ अपने प्रारंभिक अवस्था दोबारा नहीं प्राप्त कर पाता है। तो पदार्थ के इसी गुण को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट डाउन कर लें इस डेफिनेशन को। आई होप कि हो गया होगा। तो हम चलते हैं अपनी
नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है हमारा डक्टिलिटी। देखते हैं डक्टिलिटी होता क्या है। ठीक है, डक्टिलिटी देखते हैं। तो यह पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ को एक पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा क्या है, ईयरफोन। मान लो ये कोई मेटल है जिसको हम खींच रहे हैं, इसको क्या करते हैं, खींचते तो क्या हुआ, एक पतले तार के रूप में अगर ये परिवर्तित हो गया तो पदार्थ के इसी गुण को क्या कहेंगे हम, डक्टिलिटी। ठीक है, जैसे कि हमारा क्या होता है, चांदी होता है, सोना होता है, इसको क्या होता है, एक पतले तार के रूप में खींच कर कई हमारे ज्वेलरी बनाए जाते हैं। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। तार के रूप में खींचा जा सकता है। खींचा जा सकता है। जैसे क्या है हमारा, कौन कौन से मटेरियल्स आते हैं इसमें, सोना में यह ज़्यादातर पाया जाता है, चांदी हमारा हो गया, कॉपर एक्सेट्रा, ऐसे कई मटेरियल्स हमारे होते हैं जिसमें डक्टिलिटी पाई जाती है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप कि हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा टेनासिटी। इसको भी क्या कहते हैं हम हिंदी में तन्यता ही कहते हैं, लेकिन यह डक्टिलिटी से और डिफरेंट है। तो देखते हैं हमारा चौथा पॉइंट क्या, हमारा टेनासिटी। ठीक है, ये क्या है, किसी पदार्थ के तनाव की स्थिति में, जैसे कि हम अपना ईयरफोन ले लेते हैं, किसी पदार्थ के तनाव की स्थिति में ये क्या है, हम इसको खींचे हुए हैं, मतलब कि ये क्या है, तनाव की स्थिति में है। जितनी अधिकतम प्रतिबल तीव्रता इसमें उत्पन्न होगी उसी को हम क्या कहते हैं, टेनासिटी कहते हैं। मतलब क्या, कोई पदार्थ अगर है उसको हम खींचते हैं, जैसे क्या है, ये हमारा कोई पदार्थ है, इस पर क्या करते हैं हम, दोनों तरफ से खींचते हैं, या फिर एक तरफ, या फिर ये फिगर ले लेते हैं हम, इसको फिक्स कर देते हैं, इसको क्या करते हैं, खींचते हैं। तो इसमें जो अधिकतम प्रतिबल तीव्रता जनरेट होती है उसी को क्या हम कहते हैं, टेनासिटी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं क्या है टेनासिटी की। किसी पदार्थ के तनाव की स्थिति में किसी पदार्थ के तनाव में टूटने की स्थिति को तनाव में टूटने की स्थिति में उत्पन्न अधिकतम प्रतिबल तीव्रता को तन्यता कहते हैं। ये दोनों में अंतर, एक हमारा जो डक्टिलिटी है उसमें क्या करते हैं हम, एक पतले तार के रूप में खींचते हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें भी खींचते ही हैं, मटेरियल जो होता है हमारा उसको दोनों तरफ से खींचते हैं, एक तरफ फिक्स करके दूसरी तरफ क्या करते हैं, खींचते हैं। इधर में फिक्स कर दिया और इधर क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। ठीक है, इसको खींचते जो इसमें जो अधिकतम प्रतिबल तीव्रता क्या कर रहा है कि देखते हैं हम, जैसे ये हमारा कोई पदार्थ हो गया, ठीक है, ये हमारा कोई पदार्थ हो गया, इसके तनाव में टूटने की स्थिति, जैसे हम इसको खींच रहे हैं तो यह
टूटने वाला है, जैसे यहाँ टूटने वाला है, तो उस स्थिति में क्या होता है, अधिकतम जो प्रतिबल तीव्रता जनरेट होती है, ठीक है, अधिकतम जो प्रतिबल तीव्रता इस मटेरियल से हमारा जनरेट होगा इसमें, वही हमारा क्या होता है, तन्यता कहलाता है। ये दोनों में डिफरेंस है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप कि हो गया होगा, ठीक। तब चलते हैं अपने नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारा आता है ब्रिटलनेस, भंगुरता। नाम से ही पता चल रहा है भंगुर, क्या करते हैं, फोर्स लगाने पर वो भंगुर हो जाता है। पांचवा जो हमारा है ब्रिटलनेस, ठीक है। जैसे क्या हुआ ब्रिटलनेस में, किसी पदार्थ पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो पदार्थ पर फोर्स लगाने के कारण उसमें बिना कोई किसी खराबी के, मतलब कि कोई खराबी उसमें उत्पन्न नहीं हो रही, लेकिन क्या हो रहा हुआ, कई टुकड़ों में विभाजित हो रहा है। जैसे क्या हुआ, देखते हैं हम, दूसरा लेते हैं। ये क्या है हमारा, जैसे हमारा ये ईंट मान लेते हैं हम एक, ये हमारा ईंट है, ठीक है। इस पर क्या कर रहे हैं हम, हथौड़े से, हैमर जो है, हैमर से इस पर मारते हैं, तो क्या होता है, एक छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे टूट जाता है, ठीक है। कोई खराबी नहीं उत्पन्न होती, लेकिन अगर हम इससे फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, एक छोटे छोटे टुकड़े में, कई टुकड़ों में टूट जाता है। तो पदार्थ का ये जो गुण होता है, इसी को हम कहते हैं ब्रिटलनेस, मतलब कि भंगुरता। देखते हैं डेफिनेशन। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ पर चोट लगाने से, जिसके कारण पदार्थ पर चोट लगाने से वह पदार्थ बिना किसी खराबी के टूट जाता है, ठीक है। तो पदार्थ के इसी गुण को क्या कहते हैं हम, ब्रिटलनेस कहते हैं, ठीक है। ये देखते हैं हमारा, ये हमारा ब्रिटलनेस कहलाता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप कि हो गया होगा। इसमें टोटल हमको 10 प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है, जो कि हमारे इम्पोर्टेंट्स है, ठीक है। देखते हैं, हमारा ब्रिटलनेस कंप्लीट हो गया। छठवां क्या देखते हैं, हमारा हार्डनेस, कठोरता, ठीक है। ये क्या होता है, कोई पदार्थ है, ठीक है, जैसे ये पदार्थ है, इसको अगर हम काटें तो वो, या अगर उसका विरोध कर रहा है, कोई अगर हल्की चीज़ होगी उससे काटेंगे तो उसका ये विरोध करेगा, और अगर किसी हल्की चीज़ से, जैसे नाखून सिर पे क्या करें, रगड़ मार रहे हैं, और तो ये इसका भी, तो ये क्या कर रहा है, उसका भी विरोध कर रहा है। तो पदार्थ के इसी गुण को हम क्या कहेंगे, हार्डनेस, ठीक है। तो देखते हैं हम, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ कटने, घिसने और खुरचे जाने का विरोध करता है। उसे क्या कहते हैं, पदार्थ की कठोरता कहते हैं। इसको हम कैसे मापते हैं, तो एक टेस्ट हमारा होता है, ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट,
ठीक है। इसको ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट द्वारा मापा जाता है। इसको मैंने नीले से इसलिए लिखा क्योंकि यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये लाइन आप याद रखिएगा, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप कि हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या है पदार्थ की, तो है स्ट्रेंथ। क्या कहते हैं? 8वां पॉइंट जो हमारा 7वां पॉइंट जो हमारा आता है स्ट्रेंथ। ठीक है, मतलब कि सामर्थ्य। ये क्या होता है? कोई पदार्थ है, किसी पदार्थ पर, जैसे यही पदार्थ मान लेते हैं हम, उतना मार कर रही है, ठीक है। इस पर अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं, ठीक है, बिना असफल हुए जितनी भी तीव्रता, मतलब कि प्रतिबल को यह सहन कर सकता है, इसके उसी गुण को क्या कहेंगे हम? स्ट्रेंथ कहते हैं, इसकी सामर्थ्य कहते हैं। मतलब कि कोई पदार्थ है, उस पर जितना हम बल लगाते हैं, अगर वह उसको सहन कर लेता है, जितनी तीव्रता वह मतलब कि प्रतिबल को सहन करेगा, उसी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ कहते हैं। देखते हैं परिभाषा। बिना असफल हुए, क्या कहते हैं? बिना असफल हुए, बिना असफल हुए, बिना असफल हुए किसी पदार्थ के प्रतिबल, या फिर हम लोड कह सकते हैं, या लोड सहने के गुण को हम क्या कहते हैं? सामर्थ्य कहते हैं। सामर्थ्य कहते हैं, ठीक है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। आई होप कि हो गया होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, नम्यता। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी, 8वां पॉइंट। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या है? ये हमारा स्केल है, ठीक है। इसको हम चाहे तो ऐसे मोड़ दें, चाहे तो ऐसे मोड़ दें। मतलब क्या है? किसी भी आर्क पर अगर किसी पदार्थ को मोड़ा जा सके, तो पदार्थ में इस गुण को क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब कि क्या कहेंगे? पदार्थ के इस गुण के कारण, पदार्थ के इस गुण के कारण, इस गुण के कारण पदार्थ को किसी भी चाप पर, मतलब क्या कहते हैं? आर्क पर मोड़ा जा सकता है। अभी मैंने आपको स्केल का एग्जांपल दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या लगता है? फ्लेक्सिबिलिटी। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नोट डाउन कर लीजिए इसको। आई होप कि हो गया होगा, ठीक। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था? मालेबिलिटी।
लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन भी रहेगा, उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम मालेबिलिटी मतलब क्या कहते हैं इसको हिंदी में, आघातवर्धनीयता। हिंदी में इसको आघातवर्धनीयता या फिर कुट्यता भी कहते हैं। तो देखते हैं ये हमारा है क्या चीज़, ठीक है। कोई भी पदार्थ हमारा है, ठीक है। जैसे हम क्या लेते हैं, एक क्या हमारा लोहा है, ये हमारा लोहा है, ठीक है। इसकी कुछ थिकनेस दी है, तो इसको हम ये क्या है हमारी कोई है, तो क्या करते हैं इसको हम अगर पीट कर चादर के रूप में, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण किसी पदार्थ को चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सके, तो उसको क्या कहते हैं हम आघातवर्धनीयता कहते हैं। मतलब कि किसी पदार्थ को चादर के रूप में परिवर्तित करना ही आघातवर्धनीयता कहलाता है, ठीक है। जैसे क्या हुआ, हमारा सोना हो गया, चांदी हो गया, ये लोहा हमने एग्जांपल दे ही दिया, तो इसको यह आघातवर्धनीयता या फिर मैलेबिलिटी कहते हैं, कुट्यता। तो डेफिनेशन इसका देख लेते हैं हम। पदार्थ के इस गुण के कारण पदार्थ को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे हमारा क्या होता है, कौन कौन से पदार्थ होते हैं, हमारा सोना हो गया, ठीक, गोल्ड, ठीक, चांदी हो गया, सिल्वर हो गया, और क्या होगा हमारा सोना हो गया, चांदी हो गया, और एल्युमिनियम हो गया, पीतल हो गया, एल्युमिनियम, पीतल इत्यादि ऐसे कई पदार्थ हमारे जिनको हम पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो आप डेफिनेशन नोट कर सकते हैं अगर आप खुद से नोट्स बना रहे हैं, और अगर आप खुद से नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं, हमसे लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है और व्हाट्सएप का हमारा लिंक जो है और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन करके नोट्स को ले सकते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नोट डाउन कर लीजिए। आई होप कि हो गया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी में जो हमारा इम्पोर्टेंट है लास्ट में, वो मशीन एबिलिटी। 10वां पॉइंट हमारा हो जाता है मशीन एबिलिटी, ठीक है, आई एम सॉरी, एबिलिटी, मशीनन कहते हैं हिंदी में इसको। पदार्थ के इस गुण के कारण क्या होता है, पदार्थ पर मशीनी कार्य किया जा सकता है। जैसे कटाई औजारों द्वारा पदार्थ को विभिन्न आकार में बदला जा सकता है। तो पदार्थ के इसी गुण को मशीन एबिलिटी कहते हैं। देखते हैं क्या है डेफिनेशन इसका।
ठीक है। ये हमारा हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ये हमारे 10 इंपॉर्टेंट थे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अधिकतर हमारा आ ही जाता है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स को लिखिए, ठीक है। तो इसलिए इनको याद करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम अपने सेशन को बंद करते हैं आज के लिए, और जो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है देख लेते हैं क्या पढ़ना है हमको। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक अगली वीडियो में रहेगा वो है धातुओं का परीक्षण। धातुओं का परीक्षण, टेस्टिंग ऑफ मेटल्स, ठीक है। इसमें हमको टोटल क्या 5 टेस्ट को पढ़ना है, और इसको हम कल देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और अगर वीडियो देखने में अच्छा लगे और आपके लिए नॉलेजेबल हो, मतलब कि आपको समझ में आ रहा हो, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस सेशन का फ़ायदा उठा सकें। तो आपको नेक्स्ट अगला इस चैनल पर आपको कुछ ही समय बाद जीके और जीएस की भी क्लास मिलती रहेंगी, इसलिए आप वीडियो के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज के लिए इतना ही, बस, धन्यवाद।